कि वो मोहिनी अवतार भगवान ने जो लिया है उसका चित्रण अपनी जबान से हम नहीं करते कथाओं में। ये कह देते हैं कामुक है, ये कहते हैं कि सुनाने जैसा नहीं है, लेकिन भगवान को जिस तरह का रूप जहां लेना पड़ जाए, इनको मोहित करना था तो मोहिनी बन गए, वहां हिरणाक्ष को मारना था तो शूकर बन गए। बड़ा अवतार भगवान ने लिया है ना। भगवान का कहना है मेरे भक्तों का भला। तो जब अवतार ले लिया तो अपने हाव भावों से दैत्यों को मोहित करने लगे। अब दैत्य जो है इन पर इतने मोहित हो गए कि वो कह रहे हैं कि आप सही समय पर आ गए, हम भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है इस अमृत को बांटने के लिए, तो आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। आप तो बहुत सुंदर हैं और आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं और ये हैं वो हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो उल्टा स्त्री हूं, पराई स्त्री का भरोसा नहीं करनी चाहिए, तुम मेरा भरोसा क्यों कर रहे हो। तो ये यही कह रहे हैं कि नहीं ये तो आप हमें बहला रही हैं, सच में तो आप कोई देवी हैं और हमारे इस बंटवारे को आप ही कर दें। भगवान भी तो यही चाहते थे। उन्होंने कहा बैठ जाओ लाइन में। एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। और जब वो अमृत कलश को लेकर के देवताओं की ओर चले तो कह दिया कि मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही हूं। जो ऊपर पतला पतला है ना वो इनको पिलाया हूं, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा वो तो मैं पिलाऊंगा। दैत्यों से एक वचन और ले लिया था कि मैं कुल्टा स्त्री हूं, प्राय तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं कुल्टा हूं, तुम्हें मुझसे बंटवारा करवाना है, बोला हाँ तुम ही कर दो। तो बस ध्यान रखना कि जो मैं कर रही हूं उसमें बीच में बोलना मत। मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, नहीं करो तो मैं बंटवारा कर दूं। तो भैया जो फंस गया वो तो फिर फंस ही गया, उसकी बुद्धि कहां काम करती है, उसकी तो बुद्धि मारी जाती है। इनकी बुद्धि मारी गई। परिणाम क्या हुआ कि एक तो ये इसलिए नहीं बोला कि वचन से बंधे थे, और एक इनको लोभ दे दिया कि गाढ़ा गाढ़ा तो मैं पिलाऊंगी। तो ये गए, इन्होंने बांटना शुरू किया, देवताओं ने पीना शुरू किया। लेकिन राहु नाम का जो दैत्य था वो समझ गया चाल को कि यहां कोई चाल है, कोई चाल है। क्योंकि वो कलश झुकता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कितना झुका है, नहीं मालूम पड़ जाता है, पड़ता है ना कि इसमें कितना झुक गया है, मतलब कितना माल पीछे रह गया है। तो समझ रहा है कि धीमे धीमे खत्म होने को है। तो वो देवताओं का रूप लेकर के और जाकर के देवताओं के चंद्रमा और सूर्य के बीच में जा बैठा। अब चंद्रमा सूर्य से पहचान गए, लेकिन जब तक भगवान बांटते हुए आ रहे थे तो उसके चुल्लू में दिया और उसने भी पान कर लिया। और जब तक वो गले में पहुंच पाया अमृत, तब तक उन्होंने कहा प्रभु ये दैत्य है, ये देवता नहीं है। और जैसे ही भगवान को ये मालूम पड़ा कि दैत्य आके बैठ गया है, उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी, उसका सिर काटा, लेकिन गले में तो वो पहुंच ही गया था अमृत। तो उसका गला तो अमर हो गया। और भगवान ब्रह्मा जी ने उसको एक ग्रह का रूप दिया। एक ग्रह वो है कि नहीं है, राहु ग्रह के रूप में पूजा जाता है, नहीं पूजा जाता है। और तब से ही ये राहु दुश्मनी के कारण कि इन्होंने मेरी पोल खोली, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, ये इनके ऊपर आक्रमण करता है। चंद्रमा के और सूर्य दोनों ही, उन्होंने तो पोल खोली थी, ये काम तभी से होने लगा है। उनको ग्रह का रूप दिया और भगवान वहां से अपने असली रूप में आए। इसको सर को काट करके उसको ग्रह में दे दिया, असली रूप में आए और फिर उनको टाटा बाय बाय करते हुए भगवान वहां से अंतर ध्यान। अब इनमें पीछे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है इस बात को लेकर के कि भगवान ने हमको धोखा दिया। तो भगवान नारायण के विरुद्ध तो हैं, दैत्य लोग भगवान नारायण के विरुद्ध तो हैं। भगवान नारायण ने उनके साथ चालबाजी की तो वो और भी ज्यादा खुन्नस खा गए। तब वहां पर नारद जी आए हैं, वहां देवता लोग आए हैं, इनको रुकवाया है, इनके युद्ध को शांत करवाया है। और इनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, देवता तो अमृत पी करके भोग विलासों में मस्त हो गए, उनकी तो पुरानी आदत है। जैसे हमारे इस लोगों की आदत है, हम इस लोग क्या करते हैं भगवान को, तो ये तो भूल गए भगवान को, वो तो मस्त हो गए।
अब इनको भगवान की याद बनी रहेगी, भले ही याद बनी है जलन से कि नारायण ने आकर के हमसे छल किया, लेकिन याद तो बनी है। कंस ने भगवान को प्रेम से जपाया कि दुश्मनी से? भगवान को चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, वो तो उदाहरण है। यही हुआ। बृहस्पति जो शुक्राचार्य जी जो इनके गुरु हैं, उन्होंने इनसे यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा के इनको फिर दोबारा वो सारी शक्तियां दी, जिन शक्तियों से इनको बल मिला। बल मिलने के बाद में ये तो सबल हो गए और इन्होंने फिर जाकर के इंद्र पर चढ़ाई कर दी। वो तो भोग विषयों में डूब गए थे, फिर जाके चढ़ाई कर दी। तो इनकी पिटाई की देवताओं की, मार तो नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था, लेकिन पिटाई की। फिर वहां ब्रह्मा जी पहुंचे हैं, इनका फिर करवाया है। क्योंकि देवताओं ने जो कर्म किया वो भगवान के चरणों का आश्रय लेके किया गया। महाभारत में एक श्लोक आता है, यतो हरिर्विजय श्रीर गुणा स्ततः, जहां भगवान है जय उस